आपने यकीन दिलाया कि मेरी बेटी आपके खानदान में बहुत खुश है। उस वक्त जो आपने मुझसे कहा, मैंने आपकी हर उस बात पे यकीन किया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ऐसा क्यों है? आखिर क्यों है उदास वो? मैंने आपसे किया हुआ वादा निभाया है। तुर्कान को उस घर में शहजादियों की तरह रखा है मैंने। देखिए, यकीनन आप अपनी बहू को शहजादियों की तरह रखती होंगी, लेकिन क्या आपका बेटा मेरी बेटी को वो इज्जत और मकाम दे पाए जिसकी वो मुस्तहिक है? नसरीन साहिबा, आपको जो कहना है प्लीज साफ साफ कहिए मुझसे। उमर तुर्कान को तलाक देना चाहता है रोशन साहिबा। रोशन साहिबा नहीं दिखाई दे रही, क्या कहीं गई हैं सुबह सुबह? वो सुबह सुबह ही कहीं चली गई। कहाँ चली गई? ऑफिस गई हैं। अम्मी आमतौर पर फाइनेंस वालों के साथ सुबह में ही मीटिंग करती है। उन्हें ना देखकर तुम्हें क्यों हैरानी हो रही है? वो बस पहली दफा उन्हें इस मेज पर नहीं देखा इसलिए। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं। काफी अरसे के बाद पहली दफा अच्छा नाश्ता करूंगा मैं, बगैर अपनी माँ का ताना सुने। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं आयला, नहीं, अलग करने की जरूरत नहीं, हम इसी में खा लेंगे। गरम गरम है ना, प्लेट्स में डालने की जहमत ना करो। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल है। शुक्रिया। सोच लो, एतराज तो नहीं होगा ना? नहीं, एंजॉय करें। वाह भाई, पहली दफा उसूलों की पासदारी किए बगैर नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। अम्मी की गैर मौजूदगी में कितना सुकून है। तुम क्यों नहीं खा रही हो? मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेती हूँ मैं। ठीक है। खुशामदीद उजैर साहब, बैठे, चाय निकालती हूँ आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया। सुबह खैर। गुड मॉर्निंग उजैर बाबा। गुड मॉर्निंग। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? ऑफिस गई हैं। फैक्ट्री कैसी चल रही है? अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हो? जितना मुमकिन हो सके कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम्हारी अम्मी हमें इस तरह खाते देखेगी तो कहेगी कि खाने के आदाब भूल गए क्या? पागल हो जाएगी बिल्कुल। मेरी अम्मी को पागल होने के लिए तो हमारा सांस लेना ही काफी होगा इस घर में। एंजॉय करें। कैसी हो तुर्कान बेटा? तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही तुम्हारी। वो कल रात ठीक तरह सोई नहीं, शायद यही वजह है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? दरअसल हम बाप बेटों का रवैया ऐसा ही रहता है, पल में माशा और पल में तोला। वो बचपन से ही ऐसा है, बचपन से ही वो जिद्दी रहा है, हमेशा से अपनी मनवा कर रहता है। इस लड़के को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, जज्बाती भी है और हसास भी है। जब रोशन इस घर में होती है तो टेंशन का शिकार रहता है ये, उसके बगैर बिल्कुल ठीक। जहां तक मैं समझी हूं, आजाद रहना पसंद करते हैं वो। हाँ, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। वो अपनी जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन मैंने देखा कि आप कुछ शर्मीली सी हैं। क्या ऐसा ही? पता नहीं, शायद ऐसा ही है। कुछ अरसे में इस माहौल की आदत हो जाएगी। अपने आप को इस माहौल में ढालने की कोशिश करो तुर्कान। हाँ, परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यानी मैं तुम्हारे बाबा के जैसा हूं। कोई भी बात परेशान करे मुझे बताओ। बहुत शुक्रिया। तो खाओ। फिलहाल तो मैंने तुर्कान को समझाकर आपके पास भेज दिया है, और इस मसले का सादिक को भी नहीं बताया अभी। मुझे लगा हम दोनों ये मसला हल कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा।
आप बेफिक्र हो जाएं, ये मसला हम संभाल लेंगे। इस तरह के मसाइल हर शादी के आगाज में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को जानेंगे सब ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप जानती हैं, माशरे में हमारी भी इज्जत है और मैं नहीं चाहूंगी कि ये दांव पे लगे। हाँ बिल्कुल। चलें, आपने अपना गिला तो दूर किया, लेकिन काश कि आप अपनी बेटी के ऐबों से भी वाकिफ होती। क्या कोई गलती हो गई है मेरी बेटी से? नहीं, इस लिहाज से नहीं कह रही मैं, लेकिन नसरीन साहिबा, तुर्कान ने शादी के बाद हमारे घर को अपना घर नहीं समझा और ना ही हमारे उसूलों को समझा उसने। और जानती हैं, अभी तक मुझे रोशन साहिबा कहती है, अम्मी नहीं कहती। जरा खुद सोचें, हर वो चीज दी जिसको पाने का हर लड़की ख्वाब देखती है। पता होगा आपको कि यहाँ का हर खानदान हमारे खानदान से रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन तुर्कान को देखो जरा, अभी तक बाबा का घर नहीं भूली। समझा चुकी हूं उसे, अब ऐसा नहीं करेगी, वक्त के साथ सीख जाएगी। ठीक है, मैं भी उमर से बात करूंगी। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे समझाऊंगी। बेफिक्र हो जाएं, हम ये मसला हल कर लेंगे। सुकून मिला आपसे बात करके। जैसा कि आपसे कहा था मैंने, ये बात हमारे दरमियान रहे। बिल्कुल ऐसे ही होगा नसरीन साहिबा। चलिए, अब इजाजत चाहूंगी मैं। तो क्या आप जा रही हैं? हाँ, बहुत से काम है। ये तो आपके इसरार पर आ गई यहाँ, वरना वक्त ही कहाँ है। ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आइए, मैं छोड़ देती हूँ। चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, या अल्लाह, हर चीज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। खुदा हाफिज नसरीन साहिबा। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। नसरीन की समगन देखो जरा। इसकी बेटी की बहुत ऊंचे घराने में शादी ये हुई बीच है। में जो वॉश टब है, कितने का है? 500 का है मेरी बहन। नसरीन साहिबा, तो तुम्हारी खूबसूरत बेटी तुर्कान बड़े खानदान की बहू बन ही गई। हम अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। उम्मीद है अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी वो। शुक्रिया, इंशाअल्लाह। हम लोगों ने सोचा है कि सब मिलके एक दिन तुर्कान के घर चलते हैं। तुर्कान से फोन करके पूछ लूंगी, अगर बिजी नहीं होगी तो चलेंगे। हमने सुना है कि वो महल नुमा घर में रह रही है, यानी हमने तो ऐसा ही सुना है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जब जाएंगे तब अपनी आंखों से देख तो लीजिए। बस ठीक है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम क्या कह रही हो, बताओ ना। फैक्ट्री जा रहे हैं ना रोशन साहिबा? नहीं, वो घर जा रहे हैं। सुबह तो आपने मुझसे कहा था। घर जा रहे हैं, जल्दी। तुर्कान, तुर्कान, उस गरीब औरत से क्या क्या सुनना पड़ा मुझे।